मैं रुचि और रुचि's किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे तिल पापड़ी, वो भी एकदम आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी से आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे तिल पापड़ी बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे इजी तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ तिल पापड़ी बनाने का। तो फिर देर किस बात की, चलिए फिर शुरू करते हैं तिल पापड़ी की रेसिपी। यहाँ पर मैंने आधा कप तिल लिए हैं। सबसे पहले इन तिल को हम एक पैन में डालेंगे और इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। तिल को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। यदि तिल ज़्यादा भुन जाएंगे तो तिल का टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो तिल को हमें 1 से 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। तो देखिए तिल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। तिल पापड़ी बनाने के लिए केवल 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक तो शुगर और एक तिल। साथ में एक मेजरिंग स्पून लेंगे जिनसे इन दोनों को हम इक्वल मेज़र करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है बेकिंग पेपर। बेकिंग पेपर और बटर पेपर में कोई डिफरेंस है या नहीं, ये आपको वीडियो में आगे समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर तिल पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। एक छोटा कढ़ाई या छोटा पैन, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें 2 टेबल स्पून शक्कर ऐड करेंगे। शुगर धीरे धीरे मेल्ट अपने आप होने लगेगी, यहाँ हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। और देखिए शुगर धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। जब तक शुगर मेल्ट होती है हम तिल पापड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैं यहाँ बेकिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग पेपर की मैंने यहाँ पर 2 शीट ली हुई हैं। एक शीट के ऊपर शुगर और तिल के मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे और दूसरी शीट से उसको कवर करेंगे और बेलन से हम उसको बेलेंगे। बेकिंग पेपर का यूज़ केक बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग पेपर और बटर पेपर दोनों में डिफरेंस होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगी। बेकिंग पेपर के ऊपर कोई भी बटर, घी या ऑयल स्प्रेड नहीं करेंगे। और देखिए शुगर जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है, पर अभी शुगर को हम कैरामलाइज करेंगे। तिल पापड़ी में शुगर कैरामलाइज करेंगे तभी फ्लेवर अच्छा आएगा। तो अब गैस का फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और शुगर को धीरे धीरे कैरामलाइज होने देते हैं। यदि गैस का फ्लेम हाई होगा तो शुगर हमारी जल जाएगी और तिल पापड़ी में फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। शुगर कैरामलाइज होना शुरू हो गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको इसी पैन में हम ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि पैन ऑलरेडी बहुत गर्म है। तो देखिए शुगर अच्छे से कैरामलाइज हो गई है। अब इसमें 2 टेबल स्पून तिल ऐड करेंगे और इसको जल्दी से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम बेकिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। शुगर और तिल के मिक्सचर को बेकिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब दूसरी शीट से इसको कवर करेंगे और जल्दी से इसको बेलन से हम बेलेंगे। जितना जल्दी आप इसको बेलेंगे तिल पापड़ी उतनी ही अच्छी और उतनी ही पतली बनेगी। यदि तिल पापड़ी को बेलने का काम जल्दी से नहीं करेंगे तो तिल पापड़ी मोटी बनेगी। अब इसको हम जल्दी जल्दी बेलेंगे बिना ब्रेक लगाए। तिल पापड़ी बेलकर तैयार कर ली है, पर इसके ऊपर जो बेकिंग पेपर लगाया है वो अभी हम नहीं हटाएंगे। इसको हम आधे मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। उसके बाद देखिएगा कितना इजीली ये पेपर इसके ऊपर से हट जाएगा। तो चलिए मैं पेपर हटा के दिखाती हूँ और देखिए कितना इजीली पेपर इसके ऊपर से हट रहा है। नीचे ऊपर दोनों तरफ की शीट मैंने हटा दी है और देखिए कितनी पतली तिल पापड़ी बनकर तैयार हुई है। इस पे पीछे से मेरा आपको हाथ भी दिखाई दे रहा होगा, कितनी ट्रांसपेरेंट है ये। और इसकी थिकनेस देखिए कितनी पतली बनी है ये। यदि इस तरीके से आप तिल पापड़ी बनाएंगे तो आपकी तिल पापड़ी भी बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए आपको एक तिल पापड़ी बनाकर मैं और दिखाती हूँ। अब उसी पैन में हम 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और उसको धीरे धीरे मेल्ट होने देते हैं। शुगर देखिए मेल्ट हो गई है, पर अभी इसको हम कैरामलाइज करेंगे तभी तिल पापड़ी का फ्लेवर अच्छा आएगा। तो शुगर देखिए कैरामलाइज हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून तिल ऐड करेंगे। इसको अच्छे से जल्दी से हम मिक्स करेंगे और फटाफट से पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। शुगर और तिल के मिक्सचर को बेकिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब दूसरी शीट से इसको कवर करेंगे और जल्दी से इसको बेलन से हम बेलेंगे। जितना जल्दी आप इसको बेलेंगे तिल पापड़ी उतनी ही अच्छी और उतनी ही पतली बनेगी। दूसरी तिल पापड़ी को भी बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसको भी थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद बेकिंग पेपर को रिमूव करेंगे। तिल पापड़ी के ऊपर से बेकिंग पेपर को हटाएंगे और देखिए कितना आसानी से ये बेकिंग पेपर इसके ऊपर से रिमूव हो गया है।
तो देखने में लग रही है ना तिल पापड़ी एकदम मज़ेदार, और खाने में भी सीरियसली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप भी ये तिल पापड़ी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक तिल पापड़ी अब हम बटर पेपर पे बना के देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा। हमने सेम मेजरमेंट से शुगर ऐड कर दी है, मतलब 2 टेबल स्पून। अब इसको धीरे धीरे मेल्ट होने देते हैं। जब तक शुगर मेल्ट होती है तब तक हम तिल पापड़ी के लिए बटर पेपर रेडी कर लेते हैं। बटर पेपर की भी 2 शीट ली हैं। अब इन दोनों शीट को हम अच्छे से ऑयल लगाकर या घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। देखिए मैंने कितने अच्छे से इस बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगा लिया है। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी वाली शीट भी मैं इसी के ऊपर रख दे रही हूँ ताकि दोनों शीट अच्छे से ग्रीस हो जाएं। तो देखिए दोनों शीट अच्छे से ग्रीस हो गई हैं और शुगर भी देखिए धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। तो देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और हल्की हल्की कैरामलाइज होना भी शुरू हो चुका है। बस ऐसे ही शुगर को अच्छे से हम कैरामलाइज कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तिल ऐड करेंगे। शुगर कैरामलाइज होने लग गई है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब इसमें 2 टेबल स्पून तिल ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी हम जल्दी से मिक्स करेंगे और जल्दी जल्दी हम इसको बटर पेपर के ऊपर ऐड करेंगे। तो देखिए मैं इसको बटर पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब बटर पेपर की दूसरी शीट को इसके ऊपर रखेंगे और जल्दी से इसको हम बेलना शुरू करेंगे, तभी तो तिल पापड़ी हमारी पतली बनेगी। बटर पेपर के ऊपर तिल पापड़ी बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम 30 सेकंड के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम शीट को हटाएंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 30 सेकंड के बाद बटर पेपर को तिल पापड़ी पर से हटाते हैं। तो देखिए बटर पेपर तिल पापड़ी के किनारे से कैसे फट रहा है, लेकिन तिल पापड़ी के ऊपर वो चिपका हुआ है। और दूसरी तरफ का जो पेपर था वो भी ऐसे ही साइड से फटता जा रहा है, लेकिन तिल पापड़ी के ऊपर वो भी चिपका हुआ है। बटर पेपर के ऊपर कितना सारा ऑयल लगाया था, उसके बाद भी बटर पेपर तिल पापड़ी पर चिपक गया है, तिल पापड़ी के ऊपर से नहीं हट रहा। यदि आप तिल पापड़ी बनाना चाहते हैं तो प्लीज बेकिंग पेपर का यूज करिए। यदि आप बटर पेपर यूज करके बनाएंगे तो देखिए ऐसा ही होगा। बटर पेपर के ऊपर तिल पापड़ी चिपक जाएगी और तिल पापड़ी की जगह वो बटर पेपर तिल पापड़ी हो जाएगी। तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। यदि तिल पापड़ी बनाना है तो हम बेकिंग पेपर ही यूज करेंगे। तिल पापड़ी को बटर पेपर या बेकिंग पेपर से सेपरेट करेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे, वरना क्लाइमेट की वजह से या हवा लगने की वजह से वो आपस में चिपक सकती हैं। तो है ना सबसे आसान तरीका तिल पापड़ी बनाने का। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।